अल्हम्दुलिल्लाहि अला नवालिहि वस्सलातु वस्सलामु अला मज़हरि जमालिहि व अला अस्हाबिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है। दो टीमें थी ना, करबला में दो टीमें थी। एक दामन मुस्तफ़ा को छोड़ने वाले थे और हुसैन दामन मुस्तफ़ा को मजबूती से पकड़ने वाले थे। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का भला बाग जन्नती को वो क्या करेगा मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का क़ाल अल्लाहु ताला फिल कुरानिल मजीद इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊना अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ महबूब गिरामी,
जिन लोगों ने तेरे हाथ में हाथ दिया है उन्होंने तेरे हाथ में हाथ नहीं दिया, उन्होंने मेरे हाथ में हाथ दिया है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू बकर व उमर सय्यदा कहूल अहलिल जन्नह। मेरे अबू बकर उमर अधेड़ उमर जन्नतियों के सरदार हैं। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्हाबी मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिंद हैं, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे मंजिल मकसूद पे पहुंच जाओगे। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का नमाज़ें पढ़ी जा, अज़ाने दिए जा, शबो रोज सजीदों पे सजदे किए जा। नमाज़ें उसी की, अज़ाने उसी जिसे पंजतन का घराना मिला है। नमाज़ें उसी की, अज़ानें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। या रसूल अल्लाह हक चार यार याली जिंदाबाद। क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिराकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह। मुस्तफा के घराने वालों, अल्लाह ने इरादा फरमा रखा है कि तुम्हें हर निजासत से दूर रखे और तुम्हें हमेशा पाकीज़गी के गुलिस्तान में आबाद रखे। नमाज़ें उसी की, जिसे पंजतन का हाँ हाँ नमाज़ें उसी की, अज़ानें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला। क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
सुभान अल्लाह अना मदीनतुल इल्मी वलियुल बाबुहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। नारा हैदरी 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 मुस्तफा का हम सफर। नमाज़ें उसी की, अज़ानें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फातिमतु बदातु मिन्नी औ बिदातु मिन्नी। ऐ जहाने रंगबू के वासियों, कान खोल के सुन लो, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। नमाज़ें उसी की, अज़ानें उसी की, क्या तमहीद है, क्या बात है। जिसे पंजतन का मिला है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे हसनो हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। नमाज़ें उसी की, अज़ानें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, अज़मत व शान अहले बैत, अज़मत व शान अहले बैत। एक दफा शुक्राने के लिए, एक दफा शुक्राने का इजहार करते हुए, मुझे मिल गया कमली वाले का दामन, मुझे दो जहां का खजाना मिला है। हाँ, मुझे मिल गया कमली वाले का दामन, मुझे दो जहां का खजाना मिला है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। उमर दराज नहीं, वो मैंने शामिल तो किया था। सही कमाल हो गया, कमाल हो गया, बहुत आला। हाँ हसन, मेहरबानी हसन। मेहरबानी। मैंने वैसे आपको शामिल किया था ताकि हर बंदा ये कहे कि मुझे मिल गया। आए है, बेशक बेशक। तो आइए एक दफा फिर मिल के शुक्राना अदा कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह, इज्तिमाई शुक्राना अदा कर लेते हैं। हमें मिल गया कमली वाले का दामन, हमें दो जहां का खजाना मिला है। ज़ेब मसनद सदारत मखदूम अहले सुन्नत खादिम कुरान व सुन्नत जनाब अलहाज शेख अब्दुल खालिक साहिब
व दीगर मुक़्तदर मोहतशम जी वक़ार जी एहतराम उलमाए किराम, नात खानान श्री लिसान, बरादरान इस्लाम, बरादरान तरीक़त, बरादरान मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा, आज की ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस शहज़ादा गुलगों कबा राकिब दोशे मुस्तफ़ा नूर दीदा हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सैयद शुहदा जनाब सैयदना इमाम हुसैन आदि मकाम अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी खिदमत में और आपके आबानो अंसार की खिदमत में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए और अपनी निजात का सामान करने के लिए इनेक़ाद पजीर है। मैं इस मस्जिद की मजलिस मुंतज़िमा को, कमेटी को इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के इनेक़ाद पे समीम क़ल्ब से हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम दोस्तों की इस प्यार भरी इस कावश को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, जलसा सुनना चाहिए, जलसा करना चाहिए, लेकिन जलसा बराए जलसा नहीं। जब भी जलसे में आए तो अपना दामन जरूर कुशादा रखें। मेरे मुर्शिद गिरामी नवाज़ आसर ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, मूसलाधार बारिश हो और 3 दिन मुसलसल बरसती रहे, लेकिन जिस बंदे का प्याला औंधा है, उल्टा है, वो 3 दिन के बाद भी उठाएगा तो उसका प्याला खाली होगा। और थोड़ी सी बारिश हो लेकिन जिसका प्याला सीधा होगा उसको अपने हिस्से की खैरात जरूर मिल जाएगा। और जिस उन्वान पे आज का जलसा इनेक़ाद पजीर है, ये तो बहुत ख़ास उन्वान है और इस पे भी मैं अपने मुर्शिद गिरामी नवाज़ आसर ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मलफूज ही आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आप इरशाद फरमाते हैं कि इमाम हुसैन का तस्करा फ़कत तस्करा नहीं, इमाम हुसैन की दास्तान फ़कत दास्तान नहीं, इमाम हुसैन का किस्सा फ़कत किस्सा नहीं, इमाम हुसैन की हिकायत फ़कत हिकायत नहीं, इमाम हुसैन का वाक़या फ़कत वाक़या नहीं, इमाम हुसैन का जिक्र ये किसी मुर्दा कौम को नई जिंदगी देने के लिए आबे हयात का दर्जा रखता है, बशर्ते के इसको कुरान और हदीस की तईद के साथ बयान किया जाए। खानाजात, तबादात और फरसूदा और गैर सिका रिवायात से अवॉइड करते हुए हुसैन को बयान करने के लिए और हुसैन की जिंदगी को पेश करने के लिए जो सबसे मुस्तनद हवाला है वो कुरान मुकद्दस का है, इसलिए कि हुसैन और कुरान ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में इकट्ठे रहे, ये शेर खुदा की गोद में इकट्ठे रहे, ये फातिमा ज़हरा की गोद में इकट्ठे रहे, ये मदीने में इकट्ठे रहे, मक्के में इकट्ठे रहे, करबला के राहों में रास्तों में इकट्ठे रहे, करबला की तपती हुई रेत के ऊपर भी इकट्ठे रहे और नेज़े की नोक के ऊपर भी इकट्ठे रहे। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी, अगर आपका ज़ौक़ इजाजत दे तो पेश कर दूं। पंजाबी में किसी ने कहा था, अलहम्द करूं बन्नास तोड़ी, अलहम्द करूं बन्नास तोड़ी, कुरान हुसैन दे हक विचे, अलहम्द करूं बन्ना
नस तोड़ी कुरान हुसैन दे हक विचे शैतान यजीद दा साथी है रहमान हुसैन दे हक विचे शैतान यजीद दा साथी है रहमान हुसैन दे हक विचे मुंह बोल जुबान दा हक न खस ए जुबान कुरान हुसैन दे हक विचे मुंह बोल जुबान दा हक न खस ए जुबान हुसैन दे हक विचे कायनात दा हर एक गैरतमंद इंसान हुसैन दे हक विचे हुसैनियत 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 अज़मत और शान अहले बैत कायनात दा हर एक गैरतमंद इंसान हुसैन दे कायनात दा हर एक गैरतमंद इंसान हुसैन दे। तो दोस्ताने मोहतरम मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम हुसैन को बयान करने के लिए ज़रूरी है कि उनको कुरान और हदीस की जो रोशनी है उसमें बयान किया जाए। हजरात, जब भी किसी शख्सियत पे लेक्चर दिया जाता है, गुफ्तगू की जाती है, उसका सवानी खाका लिखा जाता है, जब किसी शख्सियत के ऊपर किताब लिखी जाती है, जब किसी शख्सियत के खदोखाल बयान किए जाते हैं तो दो चीज़ें ज़रूर पेश नज़र रखी जाती हैं। सबसे पहले ये कि उस शख्सियत का नस्ब कैसा है, और सेकंडली दूसरे नंबर पे ये जानना जरूरी है कि उस शख्सियत का हसब कैसा है। नस्ब का मतलब ये है कि उसकी माँ कैसी है, उसका बाप कैसा है, उसका नाना कैसा है, उसके आबा व अजदाद कैसे हैं, और हसब का मतलब यह है कि उसका कैरियर क्या है, उसका करैक्टर क्या है, उसकी ज़िंदगी के खदोखाल क्या है, उसकी ज़िंदगी की रवश क्या है, उसने किन खुतूत पे ज़िंदगी गुजारी है। हज़रात मोहतरम, ये दो बातें किसी भी शख्सियत का जिक्र करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर इन दो नुक्तों पे इमाम हुसैन की शख्सियत को देखा जाए तो इमाम आली मकाम वो शख्सियत हैं कि जिनका नसब भी बेमिसाल है, जिनका हसब भी बेमिसाल है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता, आप तारीख और सीरत की किताबें उठा के देखेंगे तो ये चीज अजहर में शम्स हो जाएगी। हजरात मोहतरम, जनाब सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अज़ीम शान शख्सियत हैं कि जिनके नाने जैसा किसी का नाना नहीं, जिनकी माँ जैसी किसी की माँ नहीं, और जिनके बाप जैसा किसी का बाप नहीं। मेरे दोस्तों, ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा, जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी यही इरशाद फरमा रहे हैं। जब मदाइन फतह होता है, माले गनीमत आता है, सबसे पहले इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माले गनीमत के लिए आते हैं और आके कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, जो माले गनीमत आया है उसमें से जो मेरा हिस्सा है वो अता फरमा दीजिए। जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हसन को वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, और उनकी खूबियां बयान करते हैं, उनकी शान बयान करते हैं।
खुश होके मिलते हैं और साथ फरमाते हैं अपने कारिंदे को कि शहजादे को 1000 अशरफियां पेश कर दो। 1000 अशरफियां जब इमाम हसन को पेश कर चुके तो थोड़ी ही देर में इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका भी फारूक आजम ने इस्तकबाल किया, उनको भी वेलकम किया, उनको भी खुशामदीद कहा, उनकी भी शान बयान फरमाई, उनकी भी तकरीम फरमाई जनाब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। और जनाब इमाम हुसैन ने भी वही बात कही, अमीरुल मोमिनीन जो माल गनीमत आया है मदाइन से उसमें से मेरा हिस्सा अता फरमा दें। जनाब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने बैतुल माल के इंचार्ज से कहा शहजादे को 1000 अशरफियां दे दो। हजराती मोहतरम इमाम हुसैन खुशी खुशी वापस चले गए। थोड़ी देर के बाद जनाब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। अमीरुल मोमिनीन का फर्जंद आ गया, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक का बेटा आ गया। आपने अपने बेटे को भी वेलकम किया, उसको भी प्यार से बोले, उसकी भी तकरीम फरमाई। और ये क्यों? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। फरमाया लोगों सुन लो, जिसने हमारे बड़ों की ताजीम न की और जिसने हमारे छोटों के ऊपर रहम न फरमाया, रहम न किया, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए याद रखो, जब भी कोई बड़ा आ जाए उसकी तकरीम करो, उसके एहतराम में खड़े हो जाना, ये आपका इस्लाम के करीब होने की अलामत है। और अगर आप बड़े की ताज़ीम नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप इस्लाम के नूर से महरूम हैं, इस्लाम की रोशनी से महरूम हैं। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे को भी इसी तरह एहतराम से नवाजते हैं और वो भी यही कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जो मदाइन से माले गनीमत आया है उसमें से मेरा हिस्सा अता फरमा दीजिए। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कारिंदे को इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर को 500 अशरफियां दे दो। कितनी? सब बोले कितनी अशरफियां दे दो? 500 अशरफियां दे दो। मेरे दोस्तों, जब अब्दुल्लाह इब्न उमर को ये अशरफियां पेश की जाती हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर बोल पड़े, अर्ज की अब्बा जान, हसन हुसैन अभी मदीने की गलियों में चलना सीख रहे थे। मैं उस वक्त भी तलवार लेके नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक हुआ करता था। अब्बा जान, हसन हुसैन को 1000 अशरफियां और मुझे 500 अशरफियां दी जा रही हैं। जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत फारूक आज़म साथ फरमाते हैं, फरमाया शार्ट हो गई है तार, आप नहीं बोलेंगे, आप सदर मोहतरम हैं, आप नहीं बोलेंगे, आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। अल्लाहु अकबर। मैं क्या कह रहा था? बेटे को 500 अशरफियां दी, हसनैन करीमैन तय्यबैन सईदैन को 1000 अशरफी पेश की। हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो शहजादे ने अर्ज कर दी, आपके बेटे ने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन ये क्या माजरा है? हसनैन को 1000 अशरफी दी जा रही है और मुझे 500 अशरफियां दी जा रही हैं, जबकि हसनैन अभी मदीने की गलियों में चलना सीख रहे थे। मैं उस वक्त भी अपने नबी के साथ खड़ा था और तलवार लेके मैदान जिहाद में जिहाद कर रहा था। मेरे दोस्तों, जब अब्दुल्लाह इब्न उमर ने अपने वालिद गिरामी से ये सवाल किया, हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हो, मेरे बेटे याद रखना, आइंदा कभी ऐसा ना सोचना, अगर तुम हुसैन के बराबर आना चाहते हो तो फिर हुसैन की मां जैसी मां लेके आओ।
हुसैन की बाप जैसा बाप लेके आओ, हुसैन के नानी जैसा नाना लेके आओ, हुसैन की नानी जैसी नानी लेके आओ, हुसैन के खाला जैसी खाला लेके आओ, हुसैन के मामू जैसा मामू लेके आओ। फिर साथ खुद इरशाद फरमाया ओ मेरे बेटे याद रखना, तुझे मालूम है हुसैन की अम्मी का नाम फातिमा ज़हरा है। सुभान अल्लाह। हुसैन के बाबा का नाम अलीउल मुर्तज़ा है। मुझे बताएं ये बात अकीदत से की जा रही है या नफरत से की जा रही है? अमीरुल मोमिनीन ये अपने बेटे को सिखला रहे हैं, बतला रहे हैं, तो क्या ये अकीदत में डूब के कह रहे हैं या नफरत से कह रहे हैं? आज तो दुनिया झगड़ों को हवा दे रही है, लेकिन हमें तो यहां से मोहब्बतों के गुलाबों की खुशबू आती है। इसीलिए तो प्यार वाले कहते हैं अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, मैंने कभी जो रो के पुकारा अली अली, मैंने कभी जो रो के अली अली। आदम ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली रे, हमारा अली अली, हम हैं अली के और हमारा अली अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या खूबसूरत कहने, कलिमात हैं। क्या कहने। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर, तुझे मालूम है कि इनकी माँ फातिमा ज़हरा है, इनके बाबा अलीउल मुर्तज़ा हैं, और बेटा ध्यान करो इनके नाना नबियों के इमाम हैं, इनकी नानी खदीजतुल कुबरा हैं, इनकी खाला सैयदा ज़ैनब हैं, सैयदा रुक़ैया हैं और सैयदा उम्मे कलसूम हैं, इनके मामू कासिम और इब्राहिम और अब्दुल्ला तैयब और ताहिर हैं। और मेरे बेटे अगर इनके बराबर वज़ाइफ लेना चाहते हो तो फिर इनकी माँ जैसी माँ लेके आओ, इनके बाप जैसा बाप लेके आओ, इनकी नानी जैसा नाना लेके आओ। मेरे दोस्तों, इसलिए जनाब सैयदना अमीरुल मोमिनीन भी अपने बेटे से कह रहे हैं हुसैन का नसब बेमिसाल है, हुसैन का नसब, बोले ना, हुसैन का नसब बेमिसाल है और हुसैन का हसब भी बेमिसाल है। हसब करैक्टर को कहते हैं, कैरियर को कहते हैं, जिन खुतूत पे जिंदगी गुजरती है उन खुतूत को कहा जाता है, जिन नुकूश के ऊपर जिंदगी गुजरती है उन नुकूश को इंसान का करैक्टर और इंसान का हसब कहा जाता है। और याद रखना, हसब बनता नहीं, बनाया जाता है। तामीर शख्सियत की जाती है, तामीर किरदार किया जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिनकी हसब के बनाने में, जिनकी किरदार साजी में सबसे बड़ा रोल नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अदा किया है।
इमाम हुसैन की विलादत होती है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, नबियों का इमाम हुसैन करीम के कानों में अजान पड़ रहा है। आप क्या समझे ये मामूल की चीज है? ये मामूल की चीज है? किसी मुफ्ती का अजान पढ़ना और है, किसी आलिम का नमाज अजान पढ़ना और है, किसी फाजिल का अजान पढ़ना और है, किसी मुहक्किक का अजान पढ़ना और है, किसी मुदक्किक का अजान पढ़ना और है, किसी वली का अजान पढ़ना और है, और नबियों के इमाम का अजान पढ़ना और है। और यहां ये बात भी अर्ज कर दूं कि सारे बच्चों की कुव्वत मुदरिका बराबर नहीं होती, कुव्वत शौरिया बराबर नहीं होती, कुव्वत अख्ज़ो इस्तिफादा बराबर नहीं होती, सारे बच्चों की अप्रोच बराबर नहीं होती, सारे बच्चों की लियाकत बराबर नहीं होती, सारे बच्चों की सलाहियत बराबर नहीं होती। कुछ ऐसे भी बासलाहियत लोग होते हैं जो माँ की गोद में होते हैं तो माह रमजान में दिन को दूध पीना छोड़ देते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारा गौसिया। मेहरबानी, नारा लगा के आपने मेरी तकरीर आसान कर दी। भाई उम्र देखो, माहो साल देखो, सिन देखो, दिन देखो, कैफियत देखो। माँ की गोद में अभी अयाम तफूलियत हैं, दूध पीने की उम्र है, तो अब्दुल कादिर दूध छोड़ देते हैं माँ का कि माह रमजान का एहतराम करना है। मेरे दोस्तों, अगर जनाब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी कुव्वत अख्ज़ो इस्तिफादा ये है कि उनको खैर की गोद में बैठकर पता चल जाता है कि माह रमजान है और मैंने माह रमजान का एहतराम करना है। अगर हुसैन के बेटे की शान ये है, इमाम अली मकाम की शान क्या होगी? मेरे आका ने अजान पढ़ी, हुसैन के कान में अजान पढ़ी और अजान पढ़ के पहला सबक दे दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपने अमल से साबित कर दिया, नाना जी अजान पढ़ना आपका काम था, नमाज पढ़ना मेरा काम है। नाना जी आपकी अजान जैसी अजान किसी की नहीं, और हुसैन ऐसी नमाज पढ़ेगा जमाना ये कहता रहेगा। सजदे लाखों ने किए पर तेरा जुदा अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हजरात मोहतरम, ये करैक्टर शादी हो रही है, तामीर शख्सियत हो रही है, फिर घुट्टी दी गई। घुट्टी की तासीर आज भी मुसल्लम है। आज भी लोग कहते हैं किसी साले इंसान से घुट्टी दिलवाई जाए बच्चे को, और आप तो घुट्टी देते हैं तो मक्खन और चीनी मिला करके, और आजकल तो तैयार शुदा घुट्टी मिल जाती है, तो अपने बच्चों को घुट्टी दिलवाते हो। हजरात मोहतरम, हुसैन को घुट्टी किसी आम शख्सियत ने नहीं दी, इमामुल अंबिया ने दी है। सुभान अल्लाह। और कैसे दी है? अपने मुंह में खजूर चबा के, लुआबे दहन साथ मिला के हुसैन के मुंह के ऊपर मुंह रखा, या अपनी उंगली लगाई और हुसैन के मुंह में घुट्टी डाल दी। आज दुनिया हैरान है, मुश्किल तरीन हालात में इमाम हुसैन ने झूठ क्यों नहीं बोला? इमाम हुसैन की जुबान पे झूठ क्यों नहीं आया? भाई जिसने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन चूसा हो, उसकी गर्दन तो कट सकती है, उसकी जुबान पे झूठ नहीं आ सकता। हुसैनियत, 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 शहीदान करबला। क्या बात। पिंडी भटियां का पानी पियो तो एक तासीर है, अगर जमजम मिल जाए तो उसकी अपनी तासीर है, और अगर आपको हौज़े कौसर का जाम मिल जाए तो उसकी अपनी तासीर है।
उसकी अपनी तासीर है। उलमा कहते हैं, किसी ने कहा जमजम अफजल है, किसी ने कहा कौसर अफजल है, लेकिन सबका इस बात पे इत्तेफाक है कि वो पानी जो बैते रिजवान के मौके पे, हुदैबिया के मकाम पे, जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से जारी हुआ, वो जमजम से भी अफजल है, वो हौज़े कौसर से भी अफजल है। हज़रात मोहतरम, अगर उनकी उंगलियों से जारी होने वाला पानी वो जमजम से अफजल है और हौज़े कौसर से अफजल है, तो उनकी जुबान का लुआबे दहान, उसका मकाम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है पीर साहब, क्या बात है। उम्र दराज, उम्र दराज। हुसैन की रगों में दौड़ने वाला खून भी देखो कितना पाक है, और हुसैन की घुट्टी भी देखो कितनी अजीब शान है। और हजरात मोहतरमी से आगे चलो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अम्मी जान की गोद में सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शहजादे को लोरियां दे रही हैं, लेकिन अंदाज क्या है, सैयदा फातिमा ने इमाम हुसैन को गोद में लिया और तिलावत हो रही है, पढ़ रही है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। जनाब शेर खुदा की गोद में है, तो इधर भी कुरान मुकद्दस की तिलावत जारी है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में है, तो इधर भी कुरान मुकद्दस की तिलावत जारी है। हजरात मोहतरम, अगर वालिदैन पंजाबी बोलने वाले हों तो बच्चा पंजाबी बोलता है, वालिदैन उर्दू बोलते हो तो बच्चा उर्दू बोलता है, वालिदैन संस्कृत बोले तो बच्चा संस्कृत बोलेगा, वालिदैन स्पेनिश बोले तो बच्चा स्पेनिश बोलेगा, वालिदैन पश्तो बोले तो बच्चा पश्तो बोलेगा। मेरे दोस्तों, जिस घराने में सुबह भी कुरान पढ़ा जा रहा हो, शाम को भी कुरान पढ़ा जा रहा हो, उस घर में परवान चढ़ने वाला हुसैन कुरान नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? हुसैन के घराने ने जमाने को यह सबक दिया है कि अगर अपने बच्चों के ऊपर हुसैन का नूर, गुलामी का नूर देखना चाहते हो और हुसैन का फैज देखना चाहते हो, तो आज भी मां की गोद को कुरान के नूर से आबाद करो। आज भी वालिद गिरामी अपना रवैया बदलें और तुरस्त जुमलों की बजाय कुरान मुकद्दस की तिलावत करें। आज भी नाना और नानी अपने बच्चों को, अपने पोत नवासों को गोद में लेकर कुरान मुकद्दस की तिलावत करें, तो फिर देखें कि घर का नक्शा कैसे बदलता है। हजरात, ये घर से किरदार साजी का सिलसिला है। फिर उसके बाद स्कूल का दौर शुरू होता है, स्कूल का दौर शुरू होता है, मदरसे का, और उसमें असातिज़ा मैटर करते हैं, असातिज़ा किस मेयार के हैं, और इसमें सिलेबस भी बड़ा मैटर करता है कि सिलेबस किस मेयार का है। हजरात मोहतरम, हुसैन वो मुकद्दर वाली हस्ती हैं कि जिनको किसी मदरसे में जाना ही नहीं पड़ा, जिनको किसी मदरसे में जाना ही नहीं पड़ा, जिनका घर सुफ़ा का यूनिट था, जिसका दूसरा यूनिट मस्जिद नबवी थी, दूसरा कैंपस मस्जिद नबवी था, घर में मौजूद हैं तो कुरान मुकद्दस की तिलावत है, और जब मदरसे की उम्र में है तो फिर भी कुरान मुकद्दस की तिलावत जारी है। हजरात मोहतरम, याद रखो, अगर सती सिलेबस बच्चे पढ़ेंगे तो वो ब्लाइंड होंगे, उनकी सोच सती होगी, वो नैरो माइंडेड होंगे, वो छोटे दायरे में सोचने वाले होंगे। लेकिन अगर सिलेबस में यार का हो तो बच्चे की जहनियत में आफाकियत आ जाती है, वुसअत आ जाती है, उसमें कुशादगी आ जाती है उसके जहन में। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों,
आज दुनिया की जिस यूनिवर्सिटी में जाओगे, ऑक्सफोर्ड में जाओ, पंजाब में जाओ, भावलपुर यूनिवर्सिटी में जाओ, भाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में जाओ, दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ में जाओ, तो हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस किसी आलिम ने फिट किया है, किसी आलिम ने सेट किया है। हुसैन की यूनिवर्सिटी वो है जिसका सिलेबस किसी आलिम ने, किसी दुनिया के आलिम ने सेट नहीं किया, बल्कि अल्लाह करीम ने अपने हबीब पे ऊपर उतारा है। और अगर शक वाला कोई सिलेबस पढ़े तो वो तशकीक का शिकार होगा। हुसैन ने शक वाला सिलेबस नहीं पढ़ा, हुसैन ने यकीन वाला सिलेबस पढ़ा। हुसैन करीम ने यकीन वाला सिलेबस पढ़ा है। जिस कुरान में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, फरमाया लोगो ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक की जगह ही नहीं। और आगे फरमाया वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत करो यहां तक कि मंजिले यकीन पे फायद हो जाओ। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि नबी करीम की बारगाह से कुरान पढ़ने वाले हैं, इसलिए हुसैन मदीने की गलियों में भी मंजिले यकीन पे था, हुसैन मक्के में पहुंच के भी मंजिले यकीन पे था, हुसैन करबला की तपती हुई रेत के ऊपर भी मंजिले यकीन पे था, हुसैन जब अपने बेटों को पेश कर रहा था उस वक्त भी मंजिले यकीन पे था, और हुसैन जब अपनी जान का नजराना पेश कर रहा था उस वक्त भी मंजिले यकीन पे था, और हुसैन जब नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ रहा था उस वक्त भी मंजिले यकीन के ऊपर फायज था। तो हजरात, आज दुनिया हैरान है, नबी का नवासा हो, फातिमा ज़हरा का बेटा हो, अलीउल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा का बेटा हो, और इम्तिहान इतना बड़ा, इब्तिला इतनी बड़ी, आजमाइश इतनी बड़ी, ये क्यों? आखिर क्यों? जिनकी शान ये है कि जो आला हजरत ने क्या खूबसूरत बात कही थी, सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अया नहीं। मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अया नहीं। हजरात मोहतरम, नाने की शान ये है, और शेर खुदा वो इतने मुकर्रब हैं बारगाह इलाही के कि उनका लक़ब ही मुश्किल कुशा है। और आज लोग कहते हैं अगर मुश्किल कुशा था अली तो अपने बेटे से मुश्किल को टाल क्यों नहीं सके। हजरात मोहतरम, अली मुश्किल कुशा था, लेकिन ये भी याद रखो अली लोहे महफूज की तहरीरें पढ़ने वाला भी था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली लोहे महफूज की तहरीरें पढ़ने वाला भी था। कहीं नाराज ना हो जाएं लोग, यहां ये बात कह दूं, ये तो अली के गुलामों की शान है जी। वाह 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 वाह, क्या कह रहे क्या कह रहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे पाक फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरदरतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के सारे शहरों को इस तरह देख रहा हूं जिस तरह बिहार के ऊपर राई का दाना हो। जब हुसैन का गौस, हुसैन का बेटा, अगर उनकी शान ये है कि अल्लाह के सारे शहरों को इस तरह देख लेते हैं, तो फिर मौला मुर्तजा की शान क्या होगी। पंच नाराए पंचतनी, सवा लाख नाराए हैदरी हैदरी हैदरी। ये सब क्या बात है, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए। इस बात को जरा आसान करके समझा देता हूं। अगर किसी के सोने में हो ना खोट जी, सोने में खोट हो और कोई बाजार में आ जाए बेचने के लिए,
इससे पहले कुरान की आयत सुन लें, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। फरमाया मोमिनो, मैं खरीदार हूं तुम्हारी जान का भी और तुम्हारे माल का भी, बेशक जन्नत के बदले में। अगर कोई बंदा सोना बेचने के लिए आ जाए मार्केट में और सोने में खोट हो, तो वो दुकान पे आके कहेगा कि भाई मुझे बड़ी मजबूरी है, तो बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो बहुत जल्दी है, तो मैंने गाड़ी पे चढ़ना है, तो गाड़ी कहीं निकल ना जाए, तो आप ये सोना लें और मुझे जितने पैसे बनते हैं जल्दी जल्दी दे दें ताकि मैं अपना रास्ता लूँ। मेरे दोस्तों, अगर सोने के अंदर खोट हो फिर तो कैफियत ये होगी, लेकिन अगर सोना खालिस हो, कुंदन हो, तो फिर बेचने वाला कहेगा ये मेरा सोना है, इसको जिस कसवट्टी पे रखना चाहते हो रख लो, जिसमें यार भी चेक करना चाहते हो चेक कर लो। अगर मेरा सोना खोट से खाली हो, अगर मेरा सोना खालिस हो, कुंदन हो, तो फिर कीमत पूरी लूंगा। हज़रात मोहतरम, मेरे नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी और जनाब मौला मुर्तज़ा भी और जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी, ये तमाम नुफूस कुदसिया अल्लाह के दरबार में हुसैन को पेश करके कह रहे थे, मौला चेक कर ले, जिस कसवट्टी पे तूने चढ़ाना है चढ़ा ले। अगर मेरा हुसैन ये सच्चा खरा और कुंदन सोना हो तो फिर अजर पूरा अता फरमा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। अगर इम्तिहान टल जाता, दुआ कर देते, इम्तिहान टल जाता, तो फिर लोगों को फैजान मुस्तफ़ा का, तरबियत मुस्तफ़ा का कैसे पता चलता। हुसैन इतना मुस्तरद हो गया था, हुसैन इतना बुलंद हो गया था कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे आका ने हुसैन को इस तरह तरबियत करके इतना मुस्तनद बना दिया। फरमाते हैं शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शास्त हुसैन बादशाह, अस्त हुसैन दीनस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। नहीं, सिर्फ सुर और लफ्ज नहीं है जी, मानी का समुंदर है इनके अंदर। बेशक। हुसैन शाह है, वाह, हुसैन कट के भी शाह है, आहा, क्या कहने, क्या हुसैन कहने, शहीद होके भी शाह है, बेशक कल भी शाह था और आज भी शाह है। शाह है, बेशक। हुसैन कल भी बादशाह था और आज भी बादशाह है। वाह, शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन और हुसैन दीन अस्त हुसैन। वाह, 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 वाह। दीनस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यज़ीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। इतना मुस्तनद कर दिया हुसैन को कि फिर हिज्जतुल विदा के मौके पे खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, जहां इंसानी हुकूक के दीगर चार्टर, दीगर हुकूक अता फरमाए, इंसानी हुकूक का चार्टर अता फरमाया, वहां साथ ही ये भी कह दिया कि लोगों दो चीजें देके जा रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया ओ मेरे उम्मतियों, वाह, वाह, याद रखो मैं तुम्हें दो चीजें देके जा रहा हूं।
एक कुरान दे के जा रहा हूँ और दूसरी अपनी अहले बैत दे के जा रहा हूँ। हजरात मोहतरम, यहाँ सवाल ये है, मेरे करीम आका जब कुरान दिया था तो फिर हुसैन देने की क्या जरूरत थी? जब कुरान दिया था तो हुसैन देने की क्या जरूरत थी? और जब हुसैन दिया था तो फिर कुरान देने की क्या जरूरत थी? कुरान हुसैन आपने पाला है, तरबियत आपने की है, रंग आपने भरे हैं, तो फिर हुसैन जब दिया था तो कुरान की क्या जरूरत थी? और कुरान जब दिया था तो कुरान तो ला रहे बफी है, फिर हुसैन देने की जरूरत क्या थी? तो फिर वो हिकमत जाहिर हो गई। मेरे आका चूंकि हिकमतों वाले नबी हैं तो फरमाया वक्त आएगा जब कुरान की तालीमात को बदलने की कोशिश की जाएगी, उस वक्त कुरान तो नहीं बोलेगा लेकिन हुसैन खामोश नहीं रहेगा। कुरान तो खामोश रहेगा लेकिन हुसैन कहेगा अली अकबर दे दूंगा लेकिन कुरान को बदलने की इजाजत नहीं दूंगा, कुरान की तालीमात को पामाल करने की इजाजत नहीं दूंगा। अली असगर दे दूंगा लेकिन मैं कुरान की तालीमात को पामाल करने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं अब्बास के बाजू तो दे दूंगा लेकिन कुरान को पामाल करने की इजाजत नहीं दे सकता। और हजरात मोहतरम, इसलिए भी मेरे आका ने कुरान भी दिया और हुसैन भी दिया। थ्योरी की सूरत में कुरान दिया है और प्रैक्टिकल की सूरत में हुसैन दिया है। वाह वाह, क्या बात है। और इतना मुस्तनद हुसैन, इकबाल कलंदर लाहौरी के पास चलते हैं, क्या कमाल किया इकबाल ने। वाह वाह वाह, क्या क्या फरमाते हैं नुत्क जिसका जीनते दीन पैगंबर वो हुसैन। नुत्क जिसका, नुत्क का मतलब होता है नाता का यंत्र को, नुत्कन का मतलब होता है बोलना। भाई हर बंदा अपने बोल के नीचे छुपा होता है। अल इंसान मख्फी तहत लिसान ही, इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है। जब बोलता है तो पता चलता है कि ये किस दर्जे का बंदा है। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखो, हर बंदा अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है। जब बोलता है तो पता चलता है। लेकिन इकबाल कहते हैं हुसैन जब बोले तो ये हुसैन का बोलना दीने पैगंबर की जीनत है। सुभान अल्लाह। नुत्क जिसका जीनत दीने पैगंबर वो हुसैन था जो शरह मुस्तफा तफसीर हैदर वो हुसैन था जो शरह मुस्तफा। जी, किताब होती है ना हदीस की, उसकी शरह लिखते हैं, उसके मफाहिम आगे बयान करते हैं तो वो शरह बनती है। ये शरह बुखारी है, ये शरह मुस्लिम है, ये शरह अबू दाऊद है। हजरात मोहतरम, इकबाल कहता है अगर मुस्तफा की शख्सियत की शरह देखना चाहते हो तो हुसैन मुस्तफा की शरह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। और अगर अली उल मुर्तज़ा को कुरान कह लो मजाजन तो उसकी तफसीर हुसैन है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसकी तफसीर हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आगे कहते हैं जिसने रख ली नौए इंसानी की इज्जत वो हुसैन। जिसने रख ली नौए इंसानी की इज्जत वो हुसैन। कट गया लेकिन न की फासिक की बैत वो हुसैन। हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत। हुसैन खड़े रहे तो जुल्म का रास्ता बंद किया, फिसक का रास्ता बंद किया, जबर का रास्ता बंद किया, हजरात मोहतरम उद्वान का रास्ता बंद किया, इशिया शियारी का रास्ता बंद किया, हक और बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींच दिया जनाबे इमाम हुसैन ने। इसलिए कहते हैं
जिसने रख ली नौए इंसानी की इज्जत वो हुसैन, कट गया लेकिन न की फासिक की बैत वो हुसैन। लाख पे भारी हुए जिसके 72 वो हुसैन, तिश्नगी जिसकी जवाबे मौजे को सर वो हुसैन, तिश्नगी जिसकी जवाबे मौजे को सिर वो हुसैन। वो के खूनी गम को सांचे में खुशी के डाल कर, वो के खूनी गम को सांचे में खुशी के ढाल कर, मुस्कराया मौत की आंखों में आंखें डाल कर, मुस्कराया मौत की आंखों में आंखें डालकर, जो मुहाफिज था खुदा के आखिरी पैगाम का, जिसकी नब्जों में मचलता था लहू इस्लाम का, इस्लाम का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी नब्जों में मचलता था, जिसकी नब्जों में मचलता था, भाई नब्जों में, जिसकी नब्जों में मचलता था लहू इस्लाम का। फातिमा ज़हरा ने दूध इतने एहतमाम से पिलाया था कि इधर दूध भी पिला रही हैं और कुरान भी सुना रही हैं। तो जहां जहां हुसैन की रगों में फातिमा का दूध उतरता गया, साथ ही कुरान भी उतरता चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात, अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं, कुरान जी, तो फिर हुसैन से सीखें, और अगर आप हुसैन के बारे में जानना चाहते हैं तो कुरान से पूछें। सुभान अल्लाह। अक़ीमुस्सलाता, नमाज कायम करो, कुरान कहता है। कैसे कायम करें, कहाँ तक कायम करें, कितने मुश्किल हालात में कायम करें जी, तो इमाम हुसैन ने आखिरी हद तक तफसीर कर दी। तफसीर कर दी। बेशक बेशक बेशक। यार इससे बड़ी मुश्किल और क्या होगी। और पेश करने में क्या था, अली अकबर दे दिया था, अली असगर दे दिया था, अब्बास दे दिए थे, ओनो मोहम्मद दे दिए थे, सारा कुछ तो दे दिया था। हुसैन अकेले रह गए थे और जख्मी थे, तीरों और तलवारों से मजरू थे, लेकिन अभी तक हुसैन एक तलब में है जी, अभी एक तलब बाकी है जी, और वो है कि जाते हुए सजदा तो करते जाऊं जी। वो कभी किसी ने अजान पढ़ी थी, उसका सजदा अभी बाकी है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, सुभान वाह, अल्लाह। क्या कहना। वो एक हस्ती ने अजान कही थी, उस अजान की लाज भी तो रखनी है। बेशक बाबा बुल्ले शाह बोल पड़े जी, फरमाते हैं, बुल्ला बुल्ला थे नजर जी, इन्हें तो हो गई, की होया जे मैं एक बार भुल्ला, भुल भुल के कईयां नूं राह लबे, हुंदा नहीं कदी गुनहगार भुल्ला। इस जग संसार दे विच यारो कोई यार भुल्ला, कोई पार भुल्ला, पर एक भुल्ला नहीं लाल फातिमा दा, जेड़ा नहीं ना हेठ तलवार भुल्ला। ओ लोगो एक भुल्ला नहीं, एक भुल्ला नहीं लाल फातिमा दा, जेड़ा नहीं ना हेठ तलवार भुल्ला। अक़ीमुस्सलाता की ये तशरीह की, ये अक़ीमुस्सलाता की तशरीह है। अल्लाह फरमाता है फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान,
जितना कुरान पढ़ सकते हो पढ़ो। उतना कुरान पढ़ो, जितना कुरान। मेरा ख्याल में छुट्टी का वक्त हो गया। क्या भाई बात जितना कुरान, पीर साहब, भाई जितना कुरान पढ़ सकते हो जी जितना कुरान पढ़ सकते हो उतना कुरान पढ़ो। हुसैन मदीने में कुरान पढ़ रहे थे, सुभान अल्लाह, हुसैन मक्के में कुरान पढ़ रहे थे, वाह, हुसैन करबला की तपती हुई रेत के ऊपर भी कुरान पढ़ रहे थे, और हुसैन सर कट चुका था, नेज़े की नोक के ऊपर भी कुरान पढ़ रहे थे और बता रहे थे सकने की बात है, यहां तक पढ़ सकता हूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सकने की बात है, क्या बात यहां तक पढ़ सकता हूं। क्या बात है, क्या बात है। कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाएं उनको मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, जी समझ नहीं आती। कहा समझ कैसे आए, तेरे शऊर का बर्तन छोटा है, उनकी जिंदगी बड़ी है। वाह वाह, मत शऊर के तराजू में उनकी जिंदगी को तोलने की कोशिश कर, तेरा तराजू छोटा है, उनकी जिंदगी बड़ी है। कुरान कहता है उनको मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। दूसरे मकाम पे फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाएं उनको मुर्दा गुमान भी न करो, सोचो भी नहीं। दुनिया में बेशुमार गुनाह है, कत्ल है, बंदा सोचे तो गुनाहगार नहीं होता, करता है तो गुनाहगार होता है। चोरी है, डकैती है, सोचे तो गुनाहगार नहीं, करता है तो गुनाहगार होता है। शहीद की जिंदगी इतनी हसास है, शहीद की जिंदगी इतनी हसास है, आपने तवज्जो नहीं की। शहीद की जिंदगी, शहीद की जिंदगी इतनी हसास है, अगर सोचो मुर्दा तो फिर भी गुनाहगार हो, मुर्दा सोचो तो फिर भी गुनाहगार हो, मुर्दा कहो तो फिर भी गुनाहगार हो। पूछना चाहता हूं ये फिर क्या समझ के हुसैन का मातम किया जाता है, जब सोचना भी नहीं, जब कहना भी नहीं मुर्दा। हजरात मोहतरम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता है नब्ज तो रुक चुकी है, सांस तो रुक चुकी है, डेथ हो गई, इंतकाल हो गया, इर्तिहाल हो गया। कुरान कहता है जिंदा है, कुरान कहता है जिंदा है। अब हम पड़ गए मुश्किल में। हुसैन ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ के इसी सवाल का जवाब दे रहा हूं। जिसको समझ ना आए वो देख ले, किसी की आवाज का निकलना ये जिंदगी की अलामत है, बोलना जिंदगी की अलामत है, जबड़े का हिलना जिंदगी की अलामत है। तो फिर देख लो, धड़ करबला की तपती हुई रेत के ऊपर पड़ा है और सर नेज़े की नोक के ऊपर है, और मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं ऐलान कर रहा हूं मेरा रब भी सच्चा है, मेरा कुरान भी सच्चा है, सुभान अल्लाह, मेरा रसूल भी सच्चा है। बेशक बेशक। हज़रात मोहतरम कुरान और हुसैन इकट्ठे इकट्ठे नजर आते हैं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस व समरात। फरमाया हम आजमाएंगे। ये सभी मोमिनों के लिए कहा, लेकिन कोई ऐसा मकाम आया जहां सारी आजमाइशें इकट्ठी कर दी, और वो सबसे बड़ा मार्का करबला में हुआ। इब्तिला के आजमाइश के जितने मफाहिम थे, जितने अंदाज थे, वो सारे के सारे हुसैन की जात पे डाल दिए। इस तरह भी, 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 हम इस चेहरे से भी, इस जाविये से भी आजमाएंगे। हुसैन ने कहा परवरदिगार तरबियत मुस्तफ़ा ने की है, तरबियत अली मुर्तज़ा ने की है, तरबियत फातिमा ज़हरा ने की है। मालिक तू आजमाता जा, हुसैन इम्तिहान देता जाएगा। पास हो गया तो फिर गली गली से आवाज आएगी,
ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। सबको तकलीफ नहीं दे रहा, सबको तकलीफ नहीं दे रहा, बस सिर्फ वो बंदा बोले जिसके अंदर से आवाज निकले। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। नस्लों से गुलामी का एजाज ये हासिल है, मेरा बाप हुसैनी है और माँ भी हुसैनी है। मेरा बाप हुसैनी है। वाह जी वाह। हुसैन कहाँ तक नमाज पढ़ सकता है जी। और हुसैन के मतवाले कहाँ तक नमाज पढ़ सकते हैं, है ये सोचने की बात। इसे बार बार सोच। जी। हुसैन कहाँ तक कुरान पढ़ सकता है, मतवाले कहाँ तक कुरान पढ़ सकते हैं। वाह वाह। हुसैन कहाँ तक सब्र कर सकता है, मतवाले कहाँ तक सब्र कर सकते हैं। जी। है ये सोचने की बात। इसे बार बार सोच। अगर हम वाकई इमाम हुसैन के शैदा हैं, इमाम हुसैन के आशिक हैं, इमाम हुसैन के मुहिब हैं, तो फिर ये जलसा हमें दावत देता है कि मेरी ज़िंदगी में इनकलाब आना चाहिए, जी। मेरी ज़िंदगी की तहारत होनी चाहिए, मेरी ज़िंदगी की रवश दुरुस्त होनी चाहिए, मेरे ज़हन की सुई का किबला दुरुस्त होना चाहिए। जी। और आखिरी बात यह है कि मेरे मुर्शिद गिरामी नबाज़ असर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया बेटो जहां भी रहो, हिंद में रहो, सिंध में, पंजाब में रहो, सरहद में रहो, जहां भी रहो, तुम्हारे दिल की सुई मदीने की तरफ होनी चाहिए। तो अगर ये जलसा आपके दिल की सुई मदीने की तरफ कर दे, अगर आपको अल्लाह का जिक्र करके रोना नसीब हो जाए, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको जलसे की खैरात मिल गई। सुभान अल्लाह। अगर आपका दरूद पढ़ने का ज़ौक़ बढ़ जाए, भाई कैसा आसान तरीका है, नमाज पढ़ो, तो नमाज में मदीने की हाज़िरी भी हो जाती है, करबला की हाज़िरी भी हो जाती है। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह ने सिस्टम ही ऐसा कर दिया, दिन में 5 दफ़ा। सब लोगों की नमाज तो बराबर नहीं होती ना, सारे लोग पिंडी भट्टियां में तो नहीं रह के नमाज पढ़ते। जब पढ़ा जाता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, जब मोहम्मद कहते हैं तो उस वक़्त मवाजा शरीफ के सामने हाजिर होते हैं, और जब आले मोहम्मद कहते हैं तो उस वक़्त करबला में हाजिरी होती है। हो जाती है। क्या बात है पीर साहब। तो दिन में 5 दफ़ा करबला की हाजिरी देके सलाम करना पड़ता है, तब जाके नमाज होती है। इसलिए ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। दुआ है कि अल्लाह करीम पैगाम हुसैन को समझने की और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। हज़रत ज़ी वक़ार मिलाद फोर्स की जानिब से और अहले